फोर व्हीलर भी शायद उस वक्त नहीं थी, पता नहीं क्या ऐसा क्या सीन था। वो पूरी की पूरी फैमिली उस पेड़ में जाके लगी और एक्सीडेंट की वजह से पूरी फैमिली खत्म हो गई थी वहीं पे ऑन द स्पॉट। बांधने के बाद जब एक्सीडेंट हुआ था, वो जो कुछ एक्सीडेंट हुए थे, वो एंटिटीज वहाँ भटक रही हैं, वो वहीं स्टक रह गई हैं जिनके एक्सीडेंट्स वहाँ हुए हैं। फिर उसके बाद कुछ बच्चों के भी एक्सीडेंट हुए वहाँ। आजकल काफी बच्चे शौक करते हैं मोटरसाइकिल के, एक से एक मोटरसाइकिल होती है उनके पास। तो भाई वो कोई ना कोई बच्चा ऐसे घुस जाता है उसमें गाड़ी में, मतलब सीधा पेड़ है बीच में और एकदम बाइक से एकदम रैश ड्राइविंग करके आ रहा है और सीधा घुस गया उसके अंदर। मतलब उसके भाई ने उसके पैर पकड़े हुए हैं, मैंने हाथ पकड़ा हुआ है, और उसकी मम्मी ने मतलब मैंने ना उसके सर पे ऐसे रख के, यहाँ पे ऐसे रख के ना, मतलब और मैं पाठ कर रहा था। भाई उसके भाई पे छाती पे ना इतने तेज तेज पैर मारे हैं ना इसने, दुम दुम, मतलब छाती पे जब पैर लग रहा है ना आवाज आ रही है दुम दुम। छोटा भाई की जो पूरी फैमिली वहां खत्म हो गई। तो जो बड़ा भाई था ना वो एक रिवेंज में था कि इस पेड़ की वजह से हुई है, इस पेड़ की वजह से हुई है। तो वो उस मौलाना जी के साथ मिलके उसने बोला ठीक है पेड़ ही काट दो। कुल्हाड़ी उसने जैसी पहली कुल्हाड़ी मारी है, उसके बाद एक इतनी बड़ी चीख आई है ना उस पेड़ में से, जैसे पता नहीं किसी के वाकई में छाती में कुल्हाड़ी मार दी है, इतनी तेज चीख। तो स्वागत है दोस्तों हॉरर कास्ट के एक और पॉडकास्ट में और हमारी हॉरर स्टोरीज की सीरीज में। आज हमारे साथ वापस से हैं शिवम भाई जिन्होंने हमें लास्ट 2 पॉडकास्ट में बहुत सारी हॉरर स्टोरी सुनाई थी। और इनकी स्टोरीज वो होती है जो रियल इंसिडेंट पे बेस्ड होती है। और इस बार दोबारा से शिवम भाई हमारे लिए एक स्टोरी लेके आए हैं। तो शिवम भाई कैसे हैं आप? बहुत बढ़िया कार्तिक भाई, आप बताओ। मैं भी बहुत अच्छा हूँ भाई। आज कौन सा किस्सा लाए हमारे लिए? भाई मैं ना अभी रिसेंटली घूमने गया हुआ था कहीं पे, और वहाँ पे वैसे मैं अपने रिलेटिव के घर गया था, पर वहाँ पे मैंने पॉडकास्ट भी किया किसी के साथ। तो वो मेरा न्यू सब्सक्राइबर है, और एक मतलब वहाँ पे लोकल बंदे हैं कुछ जिनसे मैंने कुछ पता किया था वहाँ के इस इंसिडेंट के बारे में, जो अभी आपको आज जो अभी मैं आज आपको बता रहा हूँ अभी। तो वो जो इंसिडेंट जिसने मेरे को बताया वो भी मेरा अभी नया सब्सक्राइबर बना है। और वो जो इंसिडेंट है वो इंसिडेंट वैसे कई सालों पुराना है, मतलब लगभग वहाँ पे 200 साल से भी पुराना है वो इंसिडेंट। और वो जिस चीज़ का है वो एक पेड़ का इंसिडेंट है, और वो पेड़ बीच रोड पे है, मतलब सेंटर ऑफ द रोड है, बिल्कुल एकदम सेंटर में। अभी भी आज भी है। अच्छा। और वो पेड़ इतना बड़ा पेड़ है, और आप उस पेड़ को देख के बता दोगे कि वाकई में वो 250-300 साल पुराना पेड़ होगा। वो इतना पुराना पेड़ है, शायद उससे भी ज़्यादा पुराना पेड़ हो। और लगभग ये रिकॉर्ड्स में है, रिकॉर्ड इन द सेंस कि किसी ने आंखों देखी हुई हैं चीज़ें, कुछ चीज़ें जो पिछले लगभग 150 सालों से चलती आ रही है। जैसे किसी की जनरेशन, उनके दादा परदादा ने देखा है। जैसे वहाँ पे जिन्होंने मेरे को बताया, उनके दादा थे वो मौलाना थे, और मौलाना के भी दादा, उनके भी दादा, उनके भी दादा, उन्होंने वहाँ पे कुछ क्रिया करी थी इस चीज़ को बांधने के लिए। और ये है जिन, यहाँ पे जिन का पूरा परिवार रहता है। इस चीज़ को बांधने के लिए उन्होंने क्रिया करी थी। तो उनके बच्चे, उनके बच्चे, उनके बच्चे, उनके बच्चे, उनके बच्चे आके आज 8वीं जनरेशन थी जिन्होंने मुझे ये बताया कि अब जिन्होंने यहाँ पे जो क्रिया कर रखी, जिन्होंने बांध रखा है, वो 8वीं जनरेशन वाले मौलाना जी ने बांध रखा है। मौलाना जी ने 8वीं जनरेशन वाले मौलाना जी ने बांध रखा है। तो अब उसके बाद क्या हुआ, अब पता चलता है कि वहाँ जब मैं जब वहाँ पे गया अपना घूमना फिरा, फिर मैंने ध्यान दिया। मैं सॉरी इंटरप्ट कर रहा हूँ आपको, कहाँ का इंसिडेंट है ये है झारखंड का इंसिडेंट है। झारखंड का? हाँ, झारखंड में, जहाँ पे मतलब बॉर्डर पड़ता है बंगाल का, ठीक है। और पूरा वैसे तो नॉर्मल, जैसे सिटी अलग है, गांव वाला इलाका अलग है, वो गांव वाला थोड़ा वैसा इलाका है। और वो भी मैं आपको बताऊं ना, थोड़ी लोकेशन वो ऐसी है, जिनके घर में रिलेटिव्स के यहाँ पे रह रहा था, उनके घर से निकले, थोड़ा सा आगे गए, और मार्केट स्टार्ट, जैसे गाँव वाली मार्केट होती है हमारे यहाँ की, जैसे सिटीज़ की मार्केट होती है कि पूरी फैली हुई है, अलग अलग स्ट्रीट्स में। वहाँ पे तो एक ही स्ट्रीट, एक ही रोड चल रही है, दोनों तरफ छोटी छोटी दुकानें हैं, वो मार्केट है इनकी, है ना। वैसे ही था। अब लेकिन उन्हीं मार्केट्स में सामान जो मिल रहा है, लेकिन उसके आगे वही मार्केट, एकदम चलते चलते थोड़ा सा 5 मिनट के आगे पे ही इतना विशाल रोड पे इतना विशाल, इतना बड़ा पेड़ है जो बीच रोड पे है। अब वहाँ गया मैं, और जिनके घर पे मैं गया था वो नॉन वेजिटेरियन है, तो उन्होंने कुछ अपना नॉनवेज वगैरह कुछ करना होगा, तो मैं उनके जो लड़का है उनके साथ में चला गया था मार्केट तक। तो वो उसी शॉप पे गया। अब मैं आपको बताऊं कोइंसिडेंस देखो, कि एक तो वो जिनका पेड़ जब मेरे को पता चला, और वहाँ पे बिल्कुल पेड़ के नीचे ही, मतलब पेड़ के नीचे तो नहीं है पर थोड़ा सा, मतलब एक तरीके से वो इतना विशाल पेड़ है कि उसकी शाखाएं, उसका सब कुछ एकदम पूरा फैल के बहुत दूर तक आता है वो। और उसके नीचे ही एक तरीके से माना जाएगा कि अंडर ऑफ द ट्री एक कसाई वाले की दुकान है। अच्छा, कसाई की शॉप है। अभी भी है वो? अभी भी है। वो करता है, डेली काटता है, मुर्गा काटता है, और वो हर चीज़ काटता है, मतलब पूरा अच्छे से। कसाई की शॉप है। और जहाँ पे पेड़ है उसके जस्ट इन फ्रंट ऑफ, बिल्कुल एकदम इन फ्रंट उसके, वहाँ पे मदरसे है। अच्छा। हाँ, और वो मदरसे भी आज का नहीं है, वो भी लगभग 70 साल पुराना होगा मदरसे भी। और उसमें भी फिर जैसे 70 साल पुराना है, तो भाई लोगों के, बुजुर्गों ने काफ़ी काम किया होगा, वहाँ आए होंगे, बहुत पढ़ाइयाँ करवाई होगी बच्चों को, जो भी है।
फिर भाई साहब लेकिन मुझे ये चीज़ पता चली जब मैं वहाँ गया, वो नॉन वेजिटेरियन उन्होंने खरीदा, वैसे मैं खाता नहीं हूँ, पर भाई किसी के साथ जाने में क्या प्रॉब्लम है। जब गया तो मैंने जाके देखा कि ये बीच रोड पे पेड़, भाई एकदम अटपटा सा लगता है ना यार, मतलब लोग आ रहे हैं, बड़ी-बड़ी गाड़ियाँ हैं और रोड भी कोई इतनी बड़ी रोड नहीं है, नॉर्मल सी रोड है, इस पूरे कमरे जितनी रोड होगी वो चौड़ाई में, हैं? और वो पेड़ पूरे कमरे जितना बड़ा पेड़ है, इतना बड़ा तो पेड़ है। मतलब अगर 2 गाड़ियाँ भी आ रही है ना, एक सामने से और इधर से जा रही है, तो जा नहीं पाएगी एक बारी में। एक गाड़ी इधर से कोने से निकलती है, एक गाड़ी इधर से कोने से निकलती है, ऐसे निकलती है और बीच में इतना बड़ा पेड़ है, ऐसा है। मतलब कोई ना कोई रीजन तो रहा होगा कि इस पेड़ को हटा नहीं थे अभी भी। हाँ, रीज़न बहुत सारे रीज़न हैं। अच्छा, फिर सडनली से क्या होता है, आज से अब चलते हैं इस हादसे को शुरुआत करते हैं, आज से चलते हैं जिन्होंने मुझे बताया, आज से 100 साल पहले, और शायद उससे पहले भी बहुत कुछ हुआ हो, लेकिन उनके नज़र में जितना था उन्होंने मुझे बताया 100 साल पहले तक, क्योंकि ये जिन्होंने बताया ये उनके दादा परदादा ने काम किया था। और दादा परदादा ने काम क्या किया था कि वहाँ पे पहले एक्सीडेंट्स होते थे, और जो इनके नज़र में है, वो इनके नज़र में ये है कि कुछ फैमिलीज़ थी, एक जैसे सर्दियों के दिन का इन्होंने मुझे बताया कि एक इंसिडेंट ऐसा हुआ था कि सर्दियों के दिन थे और फॉग बहुत ज़्यादा थी और ये पेड़ था शुरू से ही बीच में, और उस वक्त कच्चा रास्ता था। अब दूर से फैमिली आ रही है, कैसे है पता नहीं, शायद 4 व्हीलर थी कि क्या था, अब 4 व्हीलर भी शायद उस वक्त नहीं थी, कि पता नहीं क्या ऐसा क्या सीन था, वो पूरी की पूरी फैमिली उस पेड़ में जाके लगी और एक्सीडेंट की वजह से वो पूरी पूरी फैमिली ख़त्म हो गई थी वहीं पे ऑन द स्पॉट। फिर उसके बाद से लोगों को कुछ कुछ हॉन्टिंग होने लगी वहाँ पे, जैसे ना मैं आपको बताऊँ कि उस पेड़ के नीचे ना हटिया बोलते हैं, जो बिहार साइड में बोलते हैं, एक मंडी, सब्जी मंडी या फ्रूट मंडी, तो हटिया लगती है वहाँ पे, मंडी लगती है, वो उसी पेड़ के नीचे लगती है, सारी की सारी मंडी। अब जो लोग आते हैं, अब लोगों का नज़रिया, लोगों का बात करने का तरीका से ना थोड़ा पता चल जाता है कि ये कुछ तो है। ज़रूरी नहीं है कि सारे लोग उस पेड़ के नीचे नहीं बैठे होते, थोड़े दूर दूर बैठे होते हैं, पर उस पेड़ के नीचे कुछ अलग ही सीन है, एक अलग ही वाइब है। अब जिससे मैंने पता किया वो बताता है कि भाई साहब आज से 100 साल पहले हमारे दादाजी ने इस पेड़ पे, ये जिन्नातों का घर है और जिन्नात यहाँ रहते हैं, और इस पेड़ पे उन्होंने मतलब ऐसा बांध रखा है कि वो इस पेड़ से आगे नहीं आ सकते, बस उनका घर यही है। पर हाँ, बात ये है कि जो उनको बांधा था, बांधने के बाद जब एक्सीडेंट हुआ था, वो जो कुछ एक्सीडेंट हुए थे, वो एंटिटीज़ वहाँ भटक रही हैं, वो वहीं स्टक रह गई हैं जिनके एक्सीडेंट्स वहाँ हुए हैं। फिर उसके बाद कुछ बच्चों की भी एक्सीडेंट हुए वहाँ। आजकल काफ़ी बच्चे शौक करते हैं मोटरसाइकिल के, कि एक से एक मोटरसाइकिल्स होती है उनके पास, तो भाई वो कोई ना कोई बच्चा ऐसे घुस जाता है उसमें गाड़ी में ही, मतलब सीधा पेड़ है बीच में और एकदम बाइक से एकदम रैश ड्राइविंग करके आ रहा है और सीधा घुस गया उसके अंदर। मतलब एक्सीडेंट अभी भी कंटिन्यू है? अभी भी हो रहे हैं, पर अभी फिलहाल उतने नहीं है, रुके हुए हैं जितना पहले होते थे। और सोचो कि जितने लोगों के एक्सीडेंट्स उस पेड़ से हुए हैं, पर्टिकुलर सिर्फ उसी पेड़ से हुए हैं, तो वहाँ पे उन कितने लोगों की एंटिटीज अभी तक स्टक होंगी। साथ ही साथ वहाँ जो फैमिली रहती है जन्नातों की, जो आज की नहीं, कई पुरानों साल की, कितने सालों पुरानी वो एंटिटीज हैं, वो जन्नातों की जो पूरा फैमिली, जो खानदान रहता है। अच्छा, जिन्होंने मुझे बताया कि वो उनके मौलाना जी थे, उनके दादाजी थे, उन्होंने जब वो एक्सीडेंट हुआ, एक्सीडेंट होने के बाद वो जो पता चला उनको कि भाई ये जिन्नातों की फैमिली यहाँ पे रहती है, तो उन्होंने कुछ क्रिया वगैरह की होगी, मौलाना जी थे, तो जो मौलाना जी थे उन्होंने कुछ क्रिया वगैरह करी, तो वो जो एंटिटीज जिनका एक्सीडेंट वहाँ पे हुआ था उनको भी मजबूरन वहीं पे उसी पेड़ पे बांधना पड़ा। तो उसके बाद क्या हुआ कि उनकी हॉन्टिंग ज़्यादा होने लगी वहाँ पे। उनकी हॉन्टिंग, जिन्नातों की हॉन्टिंग नहीं हुई, ये उनकी हॉन्टिंग हो रही थी जिनके एक्सीडेंट्स हुए थे वहाँ पे। मतलब जिनके एक्सीडेंट हुए थे, बांधने के चक्कर में वो लोग भी फिर वो साथ भी में वहीं बंध बंध गए। हाँ, फिर उसके बाद ये करते 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 काफ़ी साल बीत गए, लोगों के एक्सीडेंट्स और होने लगे और वहाँ पे एंटिटीज जुड़ने लगी और जुड़ने लगी। धीरे धीरे करके मार्केट बड़ी होने लगी, जैसे साल 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 आगे बढ़ते हैं लोग, पॉपुलेशन बढ़ती है, आगे आगे सामान कोई लेता है, कोई नई बिल्डिंग लेता है, तो धीरे धीरे करके पॉपुलेशन बढ़ने लगी। अब ऐसा टाइम आया कि सरकार ने पक्की रोड बनानी थी। अब जब सरकार ने पक्की रोड बनानी थी तो सरकार ने इस पेड़ को हटाने की वो दी, मंजूरी दी। जब कई वर्कर्स आए, उन लोगों ने हटाया, तो क्या हुआ कि जब ये म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन वाले आते हैं, जैसे वो होते हैं जो पेड़ वगैरह हटाते हैं, रोड बनाते हैं ना, तो उनमें से किसी ने हटाया होगा, किसी वर्कर ने, और बताया किसी ने कि भैया कुल्हाड़ी से नहीं हटेगा। उन्होंने तो डायरेक्ट ट्राई किया कि क्रेन से हम डायरेक्ट हत्था मारेंगे और हटा देंगे इसे, क्योंकि काफ़ी विशाल पेड़ है। अब उन्होंने ट्राई किया होगा, गवर्नमेंट, सरकार ने, प्रशासन ने ट्राई किया कि भैया हत्थे से, ऐसे क्रेन के हत्थे से ट्राई करेंगे। उन्होंने हत्था मारा, ऐसा समय आया, ऐसी सिचुएशन आई कि भाई उन्होंने हत्था मारा, और जैसे ही उन्होंने हत्था मारा है तो उसमें से पानी गिरने लगा बहुत ज़्यादा, पेड़ के अंदर से पानी गिरने लगा, कि जैसे पेड़ वाकई में जैसे उसको चोट मारी और वो रो रहा है, और इतना रो रहा है कि पूरा बाढ़ आ जाएगी आसपास के इलाके में, इतना पानी गिर रहा है।
जैसे इतना पूरा 1000 लीटर की टंकी में पानी नहीं होगा पानी इतना। मतलब अंदर से आया है? हाँ, तने के अंदर से पानी गिर रहा है यूं, अच्छा। जैसे वाटरफॉल की तरह। हाँ। और ये जैसे किसी के पूर्वज हैं, अब वो उन्होंने अपने आगे आगे अपने सारे बच्चों को बताया, तो वो बच्चे आगे बता रहे हैं कि हाँ हमारे दादाजी ने करा था ये। उसके बाद जो उनके दादाजी थे, उनके जो मौलाना जी थे, उनको पता चला कि भाई ये कोई अलग ही पेड़ है, इसके अंदर कुछ हो रहा है। जब उनको ये पता चला ना कि इसके अंदर जिन्नातों का फैमिली रहती है, फिर उसके बाद वो सब उन्होंने मना कर दिया कि भाई ये तो अब संभव नहीं है बिल्कुल भी कि ये पेड़ हटा सके। तो जब पता चला, जब वो शक्तियाँ वक्तियाँ उन्होंने कुछ कुछ क्रिया वगैरह करी, तो वो शक्ति उन्होंने वहाँ बांध दी और वो जिन्नातों के साथ उन्होंने कुछ ऐसी डील करी है कि भाई इस पेड़ को हम नहीं हटाएंगे, और चाहे कुछ भी काम हो, चाहे रोड बनानी हो, चाहे कुछ भी बनानी हो, बस इस पेड़ को हम लोग नहीं हटाएंगे। तो हम, ये तुम्हारा घर है, बस तुम इससे आगे आगे पीछे मत आना, क्योंकि हम बाकी, क्योंकि वहाँ पे ना बाकी फिर रोड के आस पड़ोस में पूरी वो भी है, वहाँ पे स्टेशन भी है, वहाँ पे मतलब काफ़ी सारी दुकानें हैं, वहाँ पे लोग रह रहे हैं, वहाँ पे मंडी लगती है, मतलब सब कुछ लग रहा है एक तरीके से कि वो जिन्नातों वाली फैमिली के आसपास सब दुनिया चल रही है, और वो पूरा मोमडन्स का इलाका है। अच्छा, उसके बाद फिर जब सरकार ने वो रोड भी बना दी वहाँ पे, और रोड ऐसे बनाई कि वो बीच में पेड़ है और दोनों तरफ से वही रोड ऐसे ऐसे फैल के जा रही है, बस रोड बन गई। कुछ टाइम बाद एक फैमिली फिर से एक्सीडेंट हुआ वहाँ पे, एक फैमिली का। उस फैमिली के कुछ लोग, जो एक कुछ बुजुर्ग, जैसे जैसे फैमिली में एक बड़ा भाई है, एक छोटा भाई है, तो छोटे भाई की फैमिली कहीं जा रही होगी, छोटे भाई की फैमिली में उसकी वाइफ, 2 बच्चे, और वो कहीं जा रहे होंगे। अब इनके पास गाड़ी थी, अब गाड़ी थी तो भाई इन्होंने फोग में पता नहीं क्या हुआ कि पता नहीं चला कि बीच में पेड़ है, तो भाई इन्होंने मार दी गाड़ी उसी में। तो जब मारी तो ये भी ऑन द स्पॉट खत्म हो चुके थे। फिर उसके बाद फिर ये दोबारा केस चालू होगा कि भैया ये फिर दोबारा हॉन्टिंग होने लग रही है कि वो लोग, उनका परिवार है, उनका परिवार। अब क्या बोलते हैं ये लोग गाँव में, अरे वो रमेश का परिवार, रमेश का परिवार, अरे यार वहाँ दिखता है वो यार। अब ये धीरे धीरे करके पूरे गांव में फैलने लगी कि यार ये ऐसे, ये तो गड़बड़ है। फिर उसके बाद फिर से, क्योंकि ना जरूरी नहीं है कि सारे मोमडन्स हैं, वहाँ पे कुछ वैसे परिवार भी रहते हैं। फिर दोबारा बोला गया उनको, अब उन्हीं को बोला गया कि जिनकी जनरेशन्स करती आई हैं ना इस पेड़ के लिए पूजा, जो क्रिया वगैरह करती आई हैं, जैसे मौलाना जी थे, अब जो इनके परदादा मौलाना जी थे, अब उन्हीं की जो जनरेशन चलती आई हैं, उन्हीं के बच्चे को, उन्हीं के किसी लड़के को बोला, क्योंकि वो क्रियाएं, वो आपको पता ही है कि वो एकदम ट्रांसफ़र होती रहती हैं वो सब चीज़ें। तो जब ये लोग कर रहे थे ना, तो इनको इस चीज़ का आइडिया नहीं था कि भाई इस पेड़ को नहीं हटाना है, शायद इनको किसी ने आइडिया भी नहीं दिया था। तो जो वो नया वाले मौलाना जी थे, जो सबसे यंग वाले मौलाना जी थे, कि जिनकी पुश्तें चलती आ रही हैं, उनको पता नहीं था, तो उन्होंने क्या बोला कि भैया ठीक है, ये कुछ ज़्यादा इनकी यहाँ पे हॉन्टिंग वगैरह हो रही है, तो इनको हटाओ, हटा के कटवा देते हैं पेड़ को, और पेड़ को कटवा के ना एक काम करते हैं, अपन साइड में एक और नया पेड़, कुछ वैसे बोला कि भाई शायद कम हो जाए, शायद कुछ और चीज़ें हो जाए, या फिर किसी और पेड़ पे हम इन चीज़ों को ट्रांसफ़र कर सकें। पर ऐसा होता थोड़ी ना है। जैसे कोई शक्ति अगर किसी पेड़ पे रह रही है, ऑलरेडी वास करके बैठी है, उसके पेड़ को, उसके घर को तुम उजाड़ के उसको किसी और पेड़ पे कैसे वास करवा दोगे? वो बहुत मुश्किल होता है, शायद होता भी नहीं है। तो वो ये ट्राई करने की सोच रहे थे शायद। उन्होंने किसी को बोला कि उस जो फैमिली वाला बंदा था, जैसे जो मैंने आपको बताया कि छोटा भाई की जो पूरी फैमिली वहाँ ख़त्म हो गई, तो जो बड़ा भाई था ना, वो एक रिवेंज में था कि इस पेड़ की वजह से हुई है, इस पेड़ की वजह से हुई है। तो वो उस मौलाना जी के साथ मिलके उसने बोला ठीक है, पेड़ ही काट दो। फिर ये कुछ जो लक्कड़हारा वगैरह होते हैं ना, ये 2-4 लक्कड़हारे को लेके आया। फिर ये लोग, पता चला कि भाई पूरा भीड़ हो गया था वहाँ पे, पूरी एकदम भीड़ हो गई थी कि भाई लोग मना कर रहे हैं कि रहने दो, मत काटो, बहुत बुरा हो सकता है, बहुत गलत हो सकता है, हमें नहीं पता। अभी तो वो लोग भी नहीं है जिन लोगों ने ये किया था, जिन लोगों ने ये रोक रखा था ना, अभी वो लोग भी नहीं है। तो अब भाई नज़रअंदाज करके, इग्नोर करके, अब बोला है उसको, कुल्हाड़ी वाले को, और वो बंदा कुल्हाड़ी, उसने जैसी पहली कुल्हाड़ी मारी है, उसके बाद एक इतनी बड़ी चीख आई है ना उस पेड़ में से, जैसे पता नहीं किसी के वाकई में छाती में कुल्हाड़ी मार दी हो। इतनी तेज चीख कि जैसे 50 लोग एक बारी में एक साथ बोल रहे हो, और पूरी मार्केट में, उसने बोला था इंसान ने, जिसने मुझे ये कहानी बताई, ये हादसा बताया, भाई साहब हमारे दादाजी हमें बताते थे, मतलब हमारे पापा जी हमें बताते थे, क्योंकि वो उनके दादाजी के टाइम का था, तो हमारे पापा जी हमें बताते थे, पूरी की पूरी मार्केट में वो, उन्होंने ऐसे इशारा करके बताया कि वो वाला जो दुकान है ना, वो वाली जो दुकान है, वहाँ तक ऐसी आवाज़ पहुँची थी कि हर घर में, जैसे किसी घर में टीवी भी चल रहा है ना, तो भी ऐसी आवाज़ आ रही है जैसे किसी का कुछ हो गया भाई। तो ये जब मतलब कुल्हाड़ी मारी है, ये किस टाइम की बात है?
ये अभी अभी कुछ जैसे वो तो काफ़ी टाइम पहले हाँ की हो गई हाँ। थी, फिर ये अभी लगभग 40 से 50 साल पहले की कहानी और है ये। उस दौरान सब कुछ लाने की आवाज़ आई है। जैसे पहले तो वो पानी-वानी निकला था, वो सब कुछ हुआ था, उसके बाद सब नॉर्मल धीरे-धीरे हो रहा था। बट फिर जब ये दोबारा हॉन्टिंग होने लगी, एक्सीडेंट होने लगे फिर से, फिर दोबारा इनको सोचा कि भैया इनको दोबारा करवाते हैं, दोबारा एक बार क्या पता वहीं पे दोबारा बाँध देते हैं, फिर क्या पता उससे निकल गई है आगे, कुछ भी हो सकता है। तो अब दोबारा वो चीज़ करने की सोच रहे हैं, तो उस वक़्त जब वो कुल्हाड़ी वाले कुल्हाड़ी मार रहे थे ना, तो चीख इतनी तेज़ चीख आई है, तो उसके बाद पता चला मौलाना जो वहाँ पे जो मौलाना जी थे ना, उनके उसमें मतलब उनसे उनको एक आवाज़ सुनाई दी, बाकी किसी को आवाज़ सुनाई नहीं दे रही है। वो उन मौलाना जी को आवाज़ सुनाई दे रही है और वो क्या बोल रहा है कि तूने मेरा बच्चा मार दिया, तूने मेरा बच्चा मार दिया, मेरा बच्चा मार दिया, मैं तुम सबको खा जाऊँगा, तुम सबको ख़त्म कर दूँगा, अब यहाँ कुछ नहीं बचने वाला, अब यहाँ कुछ नहीं बचने वाला। सिर्फ़ इतनी बात थी और फिर दोबारा वही चीख के जैसे मेरा बच्चा, जैसे किसी का बच्चा ख़त्म हो गया एकदम से, जैसे बहुत ज़ोर से चिल्लाते हैं। तो पता चलता है कि वो जो कुल्हाड़ी वाले ने कुल्हाड़ी मारी थी ना, वहाँ वो जिन्नात का बच्चा था अच्छा। और वहाँ उस कुल्हाड़ी वो जिन्नात के बच्चे को लग गई थी। उसके बाद से तो वहाँ वो हॉन्टिंग इतनी ज़्यादा बढ़ गई कि वहाँ पे कुछ सालों तक वो मंडी नहीं लगती थी। वो दुकानें जिस एरिया में जो आस-पड़ोस की दुकानें ना पेड़ के बिल्कुल शाखाओं वाली पेड़ पे, वो दुकानें बंद कर दी। उन लोगों ने शिफ्ट कर ली दुकानें और दूर-दूर, चाहे बेशक उनके उनके पक्के मकान बन रहे हैं। उन्होंने वो बेच-बेच के थोड़ा और पीछे-पीछे हो गए, ऐसा-ऐसा हो गया। उसके बाद क्या हुआ, मदरसे में भी जो पुराने मौलाना जी थे, वो भी जान-पहचान के थे, जिनका ये मदरसे है शायद काफ़ी सालों पुराना। तो उन्होंने भी बातचीत करी थी, जब उनको भी पता था कि ये सीन हुआ था। तो उन्होंने बताया कि ये उनसे बात हो रही है मौलाना जी से, जिनके बच्चे काम कर रहे हैं। तो उनसे बात हो रही है कि तुम्हारे बाबूजी ने तो करवाया था, तुम्हारे अब्बू ने करवाया था ये, ठीक है? तुम्हारे अब्बू के अब्बू ने ये करवाया था और तुम्हें नहीं पता कि ये ऐसे बाँध रखा था। अब तुमने ये ऐसे करवा दिया, पूरे गाँव पे दिक्कत आ सकती है। तो वो कह रहे हैं कि नहीं, नहीं मुझे नहीं। तो अब उनको बताया जा रहा है कि हुँ। तुम्हारे अब्बू के अब्बू ने ऐसे करवाया था, अब तुमने ये करवा दिया। उनको पता था कि इस पे जिन्नातों का घर है ये, तो हुँ। तुमने अब ये करवा दिया, अब क्या ही होगा पता नहीं। अब वो इमेजिनेशन करने लगे कि भाई अब हमारे साथ क्या होगा, अब कुछ भी गलत हो सकता है, पता नहीं क्या ही होगा। फिर फिर ऐसे करते-करते कुछ-कुछ एक्सीडेंट्स और होने लगे, कुछ-कुछ बच्चे और मतलब बच्चे वहाँ पे ना पता है क्या है, बच्चे इतना शौक करते हैं ना और रैश ड्राइविंग करते हैं। जैसे दिल्ली वाला शौक है ना, भाई ड्रैग रेस करनी है, ये सब करना है, तो वहाँ पे भी आजकल बच्चे करने लग रहे हैं। तो और जैसे जो एक्सीडेंट होते थे, उनको एक्सीडेंट से पहले कुछ दिखता था या सीधा सिर्फ़ एक्सीडेंट हो जाता था? अब ये तो यार वो जिनका एक्सीडेंट होता है ना वहाँ पे, वो बचता ही नहीं है। अच्छा, कभी कोई आज बचा ही तक नहीं? कोई नहीं बचा। उस पेड़ के सराउंडिंग में जिसका एक्सीडेंट हुआ ना, वो आज तक कोई नहीं बचा, जिससे हम कुछ पूछ सकें कि भाई तेरे साथ हुआ क्या था ऐसा? कोई भी एक सिंगल पर्सन नहीं सिंगल बचा? पर्सन नहीं बचा आज तक कोई भी। मैं बता तो रहा हूँ, उस वक़्त पूरी-पूरी फैमिली खत्म, उसके बाद कुछ बच्चे पूरे-पूरे खत्म, उसके बाद फिर दोबारा फैमिली खत्म, उसके बाद फिर बच्चों खत्म हो रहे हैं। मतलब पता नहीं उस पेड़ के आस-पास ही कुछ। और फिर जब पता किया कि भाई तुमने हमारा बच्चा, वो जब जिन्नात की वो फैमिली बता रही है तुमने हमारा बच्चा मार दिया, कि अब हम नहीं छोड़ेंगे तुम लोगों को। अब वो जो हॉन्टिंग होने लगी ना, वो हॉन्टिंग वहाँ का जो स्टेशन था, उस स्टेशन पे तक होने लगी। वहाँ नज़र आता था कि ट्रेन के सामने कोई आदमी अचानक खड़ा हो जाता है। अब ये बता रहा है कौन? टिकट काउंटर पे जो वहाँ पे टिकट काटने वाले होते हैं ना, जो वहाँ पे टाइपर बैठे होते हैं, वो बता रहा है कि मुझे कोई ना कोई आदमी नज़र आता है। अब आदमी नज़र आता है, ये छुड़ाने जैसे, अब इंसानियत क्या बोलती है यार, अपने ऑफिस में बैठा है इंसान, अब उसको दिख रहा है कोई यार प्लेटफॉर्म पे, कोई यार सामने से गाड़ी आ रही है, ट्रेन आ रही है, अब बंदा उठ के फटाफट भागेगा ना कि अरे अरे यहाँ पे आ, यहाँ पे आ, करता है ना। अब बंदा वो भाग रहा है अपने कैबिन से बाहर निकला, बाहर निकलते जैसे ट्रेन जुक, बंदा गायब। भाई ये तो कुछ हो रहा है। अब करते करते ये चीज़ फैलने लगी। अब जिस दिन हटिया लगती थी, जिस दिन मंडी लगती थी, क्या होता था, एकदम से तेज हवाएं लगने लगेगी, इतनी इतनी तेज आंधी आने लगेगी कि वो पूरी की पूरी मंडी खराब हो जाएगी। मतलब जो भी जितने भी लोगों ने स्टॉल लगा रखी हैं, जैसे पूरी मतलब उनकी सब्जियां खराब हो जाएंगी, मतलब कुछ ना कुछ होता रहेगा उनके साथ। अब अब एक ऐसा सीन आपको ट्विस्ट बताऊं, अब ये चीज़ मुझे कैसे पता चला। अच्छा भैया ये जो शॉप है ये कब से है? कौन सी शॉप? कसाई वाली शॉप। ये मैंने पूछा कि कसाई वाली शॉप कब से है? कि भैया इसको भी लगभग होंगे 40 साल 50 साल हो गए होंगे लगभग, इसके पापा काम करते थे और अब ये कर रहा है। मैंने कहा अच्छा जी। अब जब मैं उसके पास गया, जब वहाँ खड़ा हुआ था ना कसाई की शॉप पे, तो मैंने उससे पूछा कि भैया कुछ लगता है आपको इस पेड़ के लिए, जैसे आप यहाँ पे पेड़ के नीचे ही खड़े हो के आप कसाई की मतलब आपकी शॉप है और आप ये सब कर रहे हो। अरे भैया मैं आपको क्या बताऊँ,
मैंने कहा नहीं बता सकते हो, मेरा तो चैनल है, मैं लोगों से शेयर करता हूँ ये सब चीज़ें। अच्छा, कह रहा है भाई साहब डेली सपने में एक बुजुर्ग आदमी आता है जिसकी वाइफ तो है पर उसके यंग बच्चे हैं, मतलब उसके लगभग 4 पुश्ते हैं। मतलब वो ये बता रहा है कि एक 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 कैसे बताऊं मैं तुम्हें, वो तो बता रहा है एक आदमी आता है, पर वो आदमी नहीं है, वो वाकई में वो जिन्न है। वो जिन्न है जो उस पेड़ पे रहते हैं, और वो उनके बच्चे भी बच्चे आ रखे हैं। मतलब जो एजेड जिन्न है उनके भी बच्चे 3-4 पुश्ते हैं, वो सारे की सारी पुश्ते हैं इसके सपने में आती हैं कि तू हमारे पेड़ के नीचे तेरा बिजनेस चल रहा है और तेरा कसाई का काम है, तू हमें डेली का खाना देगा। अच्छा, वो न जाने किसने बोला उसको, किसने नहीं बोला है, भाई साहब डेली 3-4 किलो का मुर्गा फाड़ काट के बाहर रखता है वो उनके लिए। आज भी सपने में आता है उसके ये लोग कि भाई तेरी दुकान हम जभी चलने देंगे, तू मुर्गा काट के 3-4 किलो बाहर रखना ही रखना है तूने। अब वो तो शायद ज़्यादा खाते हैं पर तेरी तरफ से इतना तो होना ही चाहिए, ऐसा है। और वहाँ पे ये भी चक्कर है, जो भी लोग मंडी वगैरह में आते हैं कुछ वहाँ पे मंदिर भी बना रखा है, वहाँ पे कुछ चीज़ें बना रखी हैं कि जिससे हॉन्टिंग कम हो। पर जब मंडी होती है ना, तो मंडी के वक्त भी वहाँ पे क्या है, आधा से ज़्यादा तो बाबा घूमते रहते हैं कि मतलब वहीं पे शायद हो सकता है कि जैसे किसी पे वहाँ पे पुलिस वाले भी इतने घूमते हैं कि जैसे कोई ऐसी, पता है क्या है वहाँ ना, सडनली से कोई भी एक्सीडेंट हो जाता है सामने से। अब आपको पता भी नहीं चलेगा, आप नॉर्मल चल रहे हो पैदल, अब सडनली से पैदल वाले इंसानों को ही उड़ा के ले जाएगा अचानक से ही। और इतनी बड़ी कोई रोड नहीं है भाई, इतना भी कोई वो मतलब हाईवे, इतना बड़ा हाईवे नहीं है, छोटी सी रोड है यार, इतनी भी कोई बड़ी हाईवे रोड नहीं है, वो छोटी सी रोड है, और अचानक से सडनली से एक्सीडेंट हो जाता है वहाँ पे। मैं एक बार कसाई पे वापस आना चाहता हूँ। जो कसाई है उसको सपने में आके वो लोग बोल रहे हैं, उसके अलावा कसाई का काम कैसे चल रहा है? वो सही चल रहा है, काम बहुत अच्छा चल रहा पूरा है, गाँव लेता है क्योंकि मैंने ऐसा देखा है कि जिनको ऐसी चीज़ें मतलब हेल्प करती है उनका काम बहुत अच्छा हो जाता है। पूरा गांव वो है, मतलब मेरे ख्याल से तो उस गांव में वो जो इलाका है, उस इलाके में मेरे ख्याल से वही मैंने कसाई देखा है, और कोई है ही नहीं। और तो कोई। एक जब वो मंडी लगती है तो वो उस मंडी में एक मच्छी वाला आता है, वो अलग ही बंगाली है शायद, वो बंगाल से आता है अपना मच्छी लेके, वो वहीं बेचता है बस, क्योंकि बंगाली लोग भी रहते हैं वहाँ पे। तो वही मैंने एक आदमी देखा है जिसकी एक कसाई की शॉप है, पक्की शॉप, जो पक्की शॉप है वाकई में उस पेड़ के नीचे, वही मैंने। अच्छा, एक कॉन्सिडेंस और, मैंने ये भी पूछा कि आपको कोई ताल्लुकात है इनके परिवार से या कुछ है कि भाई आपके ऊपर एक असीम शक्ति दे रखी है इन्होंने कि भैया आपका परिवार हंसेगा, मतलब खुशहाल ज़िंदगी जिएगा, पैसा कमाएगा, जो भी है। तो कहता है कि ये जिन्होंने ये किया था ना, जो हमारे मौलाना, जो इन्होंने वैसे बोला कि नाम लेके बोला तो मैं समझ नहीं पाया, कह रहे कि जिन्होंने ये करवाया था ना वो हमारे फूफा थे। अच्छा, तो अब ये इसका मतलब समझ गया मैंने कहा, ये फिर वो ब्लड रिलेशनशिप वाला सीन चल रहा है कि भैया जिन्होंने शुरुआत से उन जिन्नातों से बात करते हुए आ रहे हैं, वो वही जनरेशन, उन्हीं के बच्चों का, उन्हीं के कोई आस पड़ोस के बच्चों का वही चल रहा है बस, और उन्हीं से बातचीत चलती है, वही बता सकते हैं कि भाई इसका बच्चा क्या वो हो गया, तुमने इसका बच्चा ख़त्म कर दिया, और ऐसे ऐसे करके वो कुल्हाड़ी लगी थी, उसके बाद से फिर वो इतनी भयंकर हॉन्टिंग होने लगी कि हॉन्टिंग में तुम्हें बताऊँ, एक केस तो ऐसा हुआ था कि न जाने क्या हुआ था वहाँ पे ना, एक हाई टेंशन वो भी है, जैसे वो 33 kV का वो बड़ा सा ना, वो एकदम वो होता है हाई टेंशन का ना, खंबे होते हैं बड़े बड़े, वो वहाँ पे है। अच्छा, और पता नहीं क्या हुआ था, अब ये नहीं पता कि हुआ क्या था, लेकिन एक फुली लोडेड ट्रक जा रहा था उसी पेड़ के नीचे से, सडनली से पूरे ट्रक पे आग लग जाती है, पूरे ट्रक पे। हाई टेंशन थोड़ी दूर है, मतलब लोग ये सोच रहे थे कि हो सकता है जैसे हाई टेंशन ना कभी कभी पकड़ लेता है, लोहे को काफ़ी दूर से पकड़ लेता है, 5 मीटर की दूरी से, तो हमारी यही पकड़ लेती, जो हमारे घरों के बाहर लगी होती है ना डोमेस्टिक ये वाली 5 मीटर की दूरी से तो यही पकड़ लेती है। वो तो पता नहीं कितनी 25,000 वोल्ट की जो है वो भाई पता नहीं कितनी दूर से पकड़ती होगी, लेकिन बात तो ऐसी है कि इतना भी कोई ऊंचा ट्रक नहीं था, वो ट्रक किसका था, भूसे वाला ट्रक, बस इतना था कि थोड़ा भरा होता है, भूसा पूरा ऐसे भरा होता है, पर भूसा ही था ना, उसमें कुछ ऐसा मतलब कोई ऐसी थी ना कि भाई जिसमें आग लग जाए या कुछ था, बट फिर भी वो पूरा आग लग गया था भाई, मतलब वहाँ खड़े खड़े वो ड्राइवर भगना पड़ा उसको, और जो वहाँ पे जो कंडक्टर था वो फंस गया था अंदर, वो कंडक्टर भी उसमें ख़त्म हुआ था। मतलब उस एरिया में लगभग मैं आपको बताऊं कि आज तक कितने सालों से चल के 150 से भी ज़्यादा लोगों की पता नहीं कितने लोग ख़त्म हो गए होंगे सिर्फ उसी पेड़ पे। तो इसका कुछ वैसे मतलब किसी ने रिसर्च वगैरह करी, कुछ डॉक्यूमेंटेड है इस चीज़ के बारे में? नहीं वैसे तो नहीं है, गाँव के इलाकों में क्या ही होते हैं, बस हाँ ये है कि गाँव के जो
जो खुद के जो वहाँ के लोकल लोग हैं उनको बस इतना है कि भैया ये यहाँ तक नहीं जाना है, बच्चों को भी नहीं भेजना है। जो उनके स्पेशल मना है, मतलब या तो लड़कियाँ हैं तो बुर्का तो पहनेंगी, और जो ऐसे घूम रहे हैं जो नॉर्मल तुमने कपड़े पहन रखे हैं तो बाल तो बिल्कुल नहीं खोलने। वहाँ पे हर लड़की को देखोगे आप, बाल नहीं खुले होंगे, कोई फालतू का कोई वो नहीं लगा रखा मेकअप होगा, वगैरह कुछ परफ्यूम नहीं। वगैरह कुछ नहीं। बस हाँ, जिसके घर पे मैं गया था उसको खूब मना करता हूँ कि भैया ऐसे रह ले वैसे रह ले, पर वो नहीं मानता है इंसान। बट उसके साथ भी हुआ है, बहुत गलत हुआ है उसके साथ भी, इनफैक्ट उसके छत पे हुआ है, और मैं उस वक्त उसके साथ था। मैं खड़ा हूँ उसके साथ, एकदम से कह रही है वो देखो पीछे क्या है, वो देखो पीछे क्या है। इतने में वो हिप्नोटाइज, वो पता नहीं क्या हुआ उसके साथ, और मुझे तो दिखाई नहीं वो क्या था। अब इसका क्या सीन है, अब मैं इसको कह रहा हूँ कि चल चल नीचे चल नीचे चल, वो क्या कर रही है, हम कम से कम ना मतलब 2 फ्लोर ऊपर थे हम, वो वहीं से कूदने की कोशिश कर रही है भाई साहब। अच्छा। वहीं से ही कि ना ना मैं नीचे जाऊंगी, ना ना मैं नीचे जाऊंगी। मैंने इसको खींचा, पकड़ा है मैंने, जब सीढ़ियों से चल नीचे, जब स्टेयर से इसको नीचे लेके आया हूँ, नीचे जाने के बाद भाई साहब आपको विश्वास नहीं आएगा, इसका फ़ोन मैंने रात को 3 बजे जाके ऊपर से उठाया है। हमें इतना भी याद नहीं कि हमारे फ़ोन, हमारे तकिए वकिए, हमारा बिस्तर विस्तर सब ऊपर ही है ना। भाई साहब हुआ क्या, फिर जब मैं नीचे आके इसको बैठाया, वो बैठने के बाद हेड डाउन करके ऐसे बैठ गई, काँपने लग रही, काँप रही है, कर 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 ऐसे काँप रही है, काँप रही है, काँप रही है। थोड़ी देर बाद मैंने हिलाया, उठे ही ना, उठे ही ना। मैंने कहा सो गई क्या, कहाँ पे जाए कहाँ पे जाए कहाँ पे जाए। फिर मैंने चेक किया, मैंने कहा बुखार भी नहीं है यार इसे तो। फिर उसका भाई आया हुआ था उस वक्त, मैंने इसके भाई को बोला, मैंने कहा कुछ तो चक्कर होगी भाई। फिर अरे नहीं नहीं बुखार हो गया होगा ये वो। मैंने कहा मैं बता रहा हूँ कुछ चक्कर हो गया है। अरे नहीं नहीं बुखार हो गया होगा, चलो चलो इसको उठा लो। वहीं पे ना जैसे गांव में आस पड़ोस में ना रहते होते हैं, एक जैसे जैसे कोई डॉक्टर रह रहा है या कोई कैसे रह रहा है, तो बोलते हैं कि ऐसे डॉक्टर को दिखा लो, तो वही बगल में रह रहे हैं, तो वहाँ फ़ोन करते हैं कि हाँ आप ले आओ, फटाफट ले आओ, क्योंकि साइड में रह रहे हैं 2-4 गली छोड़ के। तो हमने फटाफट स्कूटी निकाली, बैठाया उसको, मैंने गोद में उठाया, बिठाया भाई। उस वक्त तो जैसे मैंने गोद में उठाया ना, मैंने जय बजरंग बली ऐसे बोल रहा था, अच्छा। ऐसे आवाज़ें निकाल रही थी भाई। हालत तो सूखता ही है भाई ये सब चीज़ें करके। और फिर उसके बाद जब मैं पकड़ रखा है, पकड़ के ले जाने के बाद वहाँ बैठाया है उसके घर में, डॉक्टर के घर में। जब डॉक्टर ने चेक किया है, क्या है, कुछ भी नहीं है। मैंने कहा कुछ भी नहीं आ रहा, मतलब ना, मतलब बीपी लो, बीपी हाई, मतलब बुखार, सर्द कोल्ड, मतलब खांसी जुकाम, कुछ नहीं दिख रहा है। कह रहा कुछ भी नहीं दिख रहा है। मैंने कहा फिर तो भाई साहब चक्कर खराब ही है। अब उसका भाई कह रहा है अरे यार ठीक है ना, क्या क्या पता बुखार हो गया होगा, समझ नहीं आ रहा होगा ये वो। मैंने कहा भाई अलग मत समझ, ये वही है जो मैं समझ रहा हूँ। फिर उसके बाद मैं इसको घर लेके गया। घर ले जाने के बाद इसकी मम्मी से बोला, मैंने कहा ऐसे ऐसे बोला था इसने मुझे, और मुझे तो लग रहा है वही चीज़ है। अब हम दोनों ने, उसकी मम्मी ने और मैंने समझा ऐसे ही, क्योंकि इसने पहले मुझे दिखाया कि शिवम वो देखो वो क्या चीज़ है यार, एकदम से ये हिप्नोटाइज हो हाँ, गई, हाँ। एकदम से ही। और ये कितने टाइम पहले की बात होगी? सितंबर की, 2025 के सितंबर की। अच्छा। हाँ हाँ, 2025 के सितंबर की बात है। और हम छत पे थे, इसका भाई नीचे अपनी अपनी होने वाली पत्नी से बात कर रहा था, और हम दोनों छत पे थे, बातचीत कर रहे थे। सडनली से ये मेरे पास आती है, एकदम से बोलती है वो देखो पीछे क्या है, एकदम से भागने लगती है। पता नहीं क्या होता है, हिप्नोटाइज होती है क्या होती है, एकदम से भागने लगती है, और जैसी कूदने लगती है ना, इसका हाथ पकड़ लेता हूँ मैं, और फिर इसको खींच के स्टेयर से लेके आता हूँ नीचे, नीचे बेड पे बिठाता हूँ। फिर कांपने लगे। फिर उसके बाद वो सब कुछ हो रहा है। फिर उसके बाद क्या हुआ, इनके बगल में एक स्कूल भी है, स्कूल में एक मास्टर हैं, शायद वो ब्राह्मण हैं, पंडित हैं, उनको आइडिया है कि सरसों का तेल कान में डालना है। अब उन्होंने सरसों का तेल कान में डाला, रुई वगैरह लगाया, सब कुछ लगाया। इतना मुझे भी ध्यान था कि भाई फिटकरी लाओ, फिटकरी का पानी लगाओ, हल्दी लगाओ, हाथ पैर पे हल्दी लगा दो, फिटकरी लगा दो, ये सब। ओ भाई, उसके बाद तो इतना बुरा हाल उस लड़की का। पहले कुछ असर नहीं पता चल रहा, पहले कुछ भी नहीं पता चल रहा भाई। सर्दी का मतलब वहाँ में सर्दी सर्दी सी लगती है रात को, सितंबर में भी ना ठंड ठंड सी हो जाती है वहाँ पे भाई। अब पाठ तो मैंने भी करना है लड़की के लिए यार, बेचारी के लिए। मैं फटाफट गया हूँ, कपड़े उठाया हूँ, नहा के आया हूँ भाई, चिल्ड पानी, एकदम बहुत चिल्ड पानी, उसकी वजह से मैंने नहाना पड़ा था मुझे भाई। नहा के मैं बैठा हूँ, मैंने पाठ शुरू किया हनुमान जी का। ओ भाई इतना बुरा हाल इसका। एक आदमी हमने बुला रखा था जो घर में एक गार्ड का काम करता है, जैसे सिक्योरिटी गार्ड टाइप काम करता है, वो था मोमडन। तो उनको बोला मैंने कि आप अपनी आयात वगैरह पढ़ो, आतिल कुर्सी वगैरह आप जो भी पढ़ते हो आप वो सब पढ़ो, ठीक है, बच्चे का बचाव करना है, ये सब ठीक है। तो हम लोगों ने बैठा रखा था यहाँ पे, मैं सर पे बैठा हूँ, जो मैं बजरंग बाण पढ़ रहा हूँ, हनुमान चालीसा पढ़ रहा हूँ, मैं सब कुछ पढ़ रहा हूँ यहाँ पे बैठे बैठे, और वहाँ से वो आयात पढ़ रहे हैं। एक और जो बाबा आए हुए हैं, वो उन्होंने कान में सरसों का तेल डाला हुआ, पर वो पंडित है,
उन्होंने उन्होंने बाद में मेरे बारे में बोला था कि वो लड़का कौन था, उसको तो बहुत चीज़ें आती हैं, आधा बचाव तो उसी ने कर दिया था ना, तो पता नहीं क्या हाल था तुम्हारी लड़की का। फिर ये लोग मेरे बारे में थोड़ा सा और वो करने लगे कि हाँ भाई शिवम मतलब इसके मतलब उसकी पूजा काम आ रही है। फिर उसके बाद क्या हुआ, अब उसके भाई ने उसके पैर पकड़े हुए हैं, मैंने हाथ पकड़ा हुआ है, और उसकी मम्मी ने मतलब मैंने ना उसके सर पे ऐसे ऐसे रख के, यहाँ पे ऐसे रख के ना मतलब, और मैं पाठ कर रहा था। भाई उसके भाई पे छाती पे ना इतने तेज तेज पैर मारे हैं ना इसने, दुम दुम, मतलब छाती पे जब पैर लग रहा है ना आवाज आ रही है दुम दुम दुम, छुड़वाने के लिए खुद को। हाँ ऐसे ऐसे से पैर मार रही, जोर जोर से जोर जोर से जोर जोर से। इतनी जान नहीं इस लड़की में, सुकड़ी सी लड़की है। फिर उसके बाद क्या हुआ, मैंने हाथ पकड़ लिए, जब हाथ पकड़ रखे थे ना, इसके नाखून मेरे यहाँ हथेली पे ये चीर दिया था पूरा, मेरे हाथ को एकदम ऐसे ऐसे करके चीर दिया था पूरा अंदर हथेली से, नाखून से। इतनी तेज शक्ति थी कि इसकी मुट्ठियां बंद हो रही, बार 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 इसकी मुट्ठी बंद हो रही है। इसकी मुट्ठी खुलवाने के लिए भी ना मेरे को 4 लोगों की जरूरत पड़ रही थी, मुट्ठी नहीं खोल पा रहा था भाई मैं इसकी। और फिर पता नहीं कैसे ख़त्म हुआ कैसे नहीं हुआ, लेकिन वो वहाँ पे वो बाबा पढ़ रहे थे, यहाँ पे शायद वो आयात पढ़ रहे थे कि नहीं पढ़ रहे थे ये नहीं पता, लेकिन यहाँ पे मैं भी पढ़ रहा था। फिर मैंने फिटकरी का पानी वानी ये सब और भी बहुत कुछ करवाया था। काफ़ी देर तक लगे ही हुई, मैंने लगभग पता नहीं 10 से 11 बार मैंने हनुमान चालीसा पढ़ी थी, और 2-3 बार मैंने वो पढ़े थे मतलब क्या कहते हैं हमारा हनुमान अष्टक और ये सब, बजरंग बाण ये सब पढ़े मैंने। जब मैं ये सब पढ़ रहा था ना तब मैं नोटिस कर रहा था, तब ये मचलती है भाई साहब, इतनी तेज तेज उसकी छाती में पैर मार रही थी। मैं इसको बोल रहा हूँ, मैंने कहा आंखें खोल हिम्मत है तो, आंखें खोल हिम्मत है तो, मैं चैलेंज कर रहा हूँ। मैंने कहा क्या हुआ, बच्चे को छोड़ना, हिम्मत है तो आंखें खोल, खोल एक बार, हिम्मत है तो आंखें खोल। मैं जबरदस्ती जैसे ऐसे पकड़ कर ना आंखें खोलते हैं, भाई मैंने जबरदस्ती इसकी आंख ऐसे खोली है, काली पुतलियाँ ही नहीं है भाई अंदर। अच्छा, वाइट उस हो रखी है पूरी। उस वक्त देख के मैं हो गया दंग। मैंने की ले, मैंने इसकी मम्मी को देखा, इसकी मम्मी ने भी बोला बेटे हो गया कांड। फिर लेकिन न जाने क्या हुआ क्या नहीं हुआ, उस वक्त तो पता नहीं वो कैसे गई। अब ये मुझे बताती है, अगले दिन पूजा वगैरह हुई थी, ये मुझे बताती है कि वो कोई औरत थी जो मुझे दिखी। वो कैसे दिखी वो भी बताऊंगा आपको मैं। और कभी इसने मुझे बताया कि वो कोई आदमी था, कोई लड़का था। अब इसे खुद ही समझ नहीं आ रहा है कि वो औरत थी या लड़का था। कभी ऐसी चीजें तो अपना रूप बदलने में भी माहिर होती हो है। सकता है। अब अगले दिन इन लोगों ने पूजा वगैरह करवाई है, पूरा कील वगैरह करवाया, घर का पूरा कीलन करवाया है। वो अगला बंदा आया था जो पंडित जी था, उन्होंने अच्छे से पूरे घर का कीलन, इनको ताबीज़ वगैरह दिया है। लड़की ताबीज़ नहीं पहनती अभी भी, इसको इतना बोलता हूँ मैं कि ताबीज़ पहन ले, ताबीज़ नहीं पहनती अभी भी। हाँ साथ रखा हुआ है, साथ रखा हुआ है। मैंने कहा साथ रखने से कुछ नहीं होता, पहनना पड़ता है। और इसको तो मैंने कितना समझाया कि एक बार जो अगर घुस गया ना अंदर, तो फिर तो वो गेट गेट बन जाता है, मतलब एक वो बन जाता है, क्या कहते हैं उसको, आने जाने का रास्ता। हाँ आने जाने का रास्ता बन जाता है एक। तो भाई मानता नहीं अगला, उसके घर वाले ही बोलते हैं नहीं मानता, ठीक है। फिर क्या हुआ था, जब मैं वो करवा रहा था ना उस वक्त भाई, मतलब पता क्या, मतलब जब उसकी आंखें एकदम ऐसे हो गई थी ना, उस वक्त क्या कर रही थी, मेरा जो जैसे मैंने ना इसका हाथ पकड़ा हुआ था, तो मेरा हाथ, जब मैंने इसका हाथ पकड़ा हुआ था ना, इसमें इतनी जान नहीं है कि भाई एक हाथ से मेरे दोनों हाथ ऐसे घुमा दिए थे इसने। मतलब जैसे एक हाथ जैसे ऐसे 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 गिरा रखा है हमने बिस्तर पे, ठीक है, नीचे से पैर पकड़ रखे हैं, यहाँ से हाथ पकड़ रखे हैं। ये वाला हाथ जो इसने जो ये वाला हाथ इसकी मम्मी ने पकड़ रखा है, ये वाला हाथ मैंने पकड़ रखा है अपन दोनों हाथों से। और कभी कभी बीच बीच में ऐसे कर रहा हूँ इसके माथे पे और पाठ कर रहा हूँ अपने। भाई जब मैंने ऐसे दोनों हाथ पकड़ रखे हैं ना, मेरे ही दोनों हाथ घुमा दिए इसने बैठे बैठे में, लेटे लेटे में, इतनी जान आ चुकी थी इसमें भाई। तो पता नहीं क्या हुआ, लेकिन बाद में जब वो पंडित जी आए अगले दिन, जब उन्होंने बताया कि क्या था जी, इन्होंने बताया कि जो बगल वाला मकान है वो भी खाली पड़ा है, उसमें भी कोई बंगाली लोग रहते थे, वो उनकी किसी वजह से डेथ हो गई थी, वो अंदर के अंदर ही ख़त्म हो गए थे, पता नहीं क्या हुआ। लेकिन ये बता रहे थे कि कोई बगल वाली औरत आई थी। अब उसके बाद एक बार बताया इन्होंने कि मतलब उसी दिन पूजा करते करते बताया कि नहीं, वो औरत भी थी, एक लड़का भी था। अब वो लड़का बताऊँ कौन था। 10वीं क्लास में ये लड़का, ये लड़की आस पड़ोस में किसी से बातचीत करती थी और नॉर्मल बात करती थी, दोस्त ही थे, लेकिन वो लड़का इसको पसंद करता था। और वो लड़का था थोड़ा बड़ा, वो लड़का काम करता था इनके काम करता था जो कि भैंसें वगैरह होती हैं, जो कि ये बीमार पड़ जाती हैं, इनका डॉक्टर वगैरह था वो, तो वो ऐसे काम करता था। अब लेकिन वो इसको पसंद करता था। अब इसका तो भाई टेस्ट अलग है, इसका भाई कुछ होता है ना, जैसे भाई ठीक है ना, नहीं पसंद है नहीं पसंद है, सीधी बात है, इसने बोल दिया होगा कभी। वो बंदा इसके नाम पे कूद गया किसी कुएं में, अच्छा, खत्म, सुसाइड कर लिया उसने। खत्म।
भाई जब कूदा तो वो सारी हॉन्टिंग होने लगी इस पे, अब डायरेक्ट आ गया वो चीज़ इस पे। वो फिर जब से उसके साथ थी, पता नहीं थी कि नहीं थी, या फिर इसको बचाव कर रहे थे, इसके ऊपर केस भी लगे 2-4, भाई टॉर्चर हुआ इसके साथ, बहुत कुछ हुआ, लेकिन डिप्रेशन पे चली गई बीच में, ऐसा लगता था। भाई मुझे बताती थी ये कि जहाँ पे वो कूदा था ना, जिस कुएं में, अपने घर से कम 500 मीटर दूर है, पैदल पैदल अंधेरे में चली जाएगी, वहाँ जाके बैठी रहेगी। दुनिया में इसके घर वाले ढूंढ रहे हैं, रात को टॉर्च जला के ढूंढ रहे हैं कि हमारी लड़की कहाँ गई है। किसी ने बताया जी आपकी लड़की वहाँ बैठी है जी, रात में अंधेरे में ये वहाँ उस कुएं पे बैठी है जिस कुएं पे वो कूदा था। और बताती है मेरा कूदने का मन कर रहा है, पर पता नहीं बस कूद नहीं पा रही हूँ। क्यों नहीं कूद पा रही हूँ पता है? क्योंकि इनके जो कुल देवता हैं वो काली माँ है, और इनके जो मामा जी हैं, मुझे बताती है, इनके जो मामा जी हैं, इनके घर में, मामा जी के घर में एक पूरा बड़ा कमरा एक काली माँ के लिए है, बहुत बड़ा कमरा है, वहाँ पूजा चलती है। और भाई साहब वो बलि वगैरह सब कुछ करते हैं, अपना जो भी करते हैं, और पूजा करते हैं बाकायदा अच्छे से। और वाकई में वहाँ पे ऐसा लगता है कि वो काली माता जागरूक हैं, सुन रही हैं, एक तरीके से फैमिली मेम्बर बन के चल रही हैं घर में। किसी के साथ कोई प्रॉब्लम है, कोई कुछ होने वाला, तो सब ठीक हो जाएगा ऐसे ही। अच्छा, काली माता से एक सीन और बताऊँ तुम्हें मैं, अभी रिसेंटली गया था मैं, ये सारे सीन मुझे अभी पता चले, पर वो वाला जो छत वाला केस था, बंदी वाला, वो तो अलग ही हुआ था। मतलब छत वाले केस में जिन्नों का कोई रोल नहीं था ना, वो तो अलग ही था। अब काली माता के केस से मुझे एक केस और समझ आया, ये मैं अभी रिसेंटली गया हूँ, जो मैंने खुद ने एक्सपीरियंस किया भाई। वाकई में अब मुझे ये समझ नहीं आ रहा भाई कि पॉजिटिव एनर्जी ऐसे दर्शाती है अपने आप को, या फिर नेगेटिव एनर्जी ऐसे दर्शाती है। फर्स्ट टाइम मैंने कोई एनर्जी ऐसे, ओए होए होए, रोंगटे खड़े हो रहे हैं मेरे तो भाई, फर्स्ट टाइम मैंने कोई ऐसी एनर्जी महसूस करी थी वाकई में। सबसे पहली बात तो वहाँ पे, अब ये नाम ले सकता हूँ मैं, वहाँ पे है पात्रोल में काली माता का मंदिर है। झारखंड में पात्रोल में काली माता का मंदिर है, और वो मंदिर बोला जाता है कि वहाँ पे काली माता की जो मूर्ति है वो उजागर हुई थी, मतलब कहते हैं ना कि जागरूक है, हाँ, मतलब जागरूक तो है ही है, लेकिन वो कहीं से प्रकट हुई थी, स्वयंभू है। हाँ, वो ये नहीं थी कि किसी ने बनाया है, किसी ने गिफ्ट किया है, किसी ने चढ़ावा किया है ना, वो स्वयं प्रकट हुई थी कहीं से। और वाकई में कार्तिक भाई, मैंने जब वो मूर्ति देखी ना, मतलब जब मैंने माता के दर्शन किए, पहली बात तो माता की टंग वगैरह थोड़ा अलग बना रखा है, जैसे वो ऐसे बना रखे है डायमंड की, आंखें डायमंड की, मतलब वो सीन ही भाई मैं अभी भी याद कर रहा हूँ ना, मेरी आंखों से वो जाता नहीं है सीन। मतलब तो जब मैं दर्शन करने गया हूँ, माता के सामने खड़ा हूँ, मैंने अरदास वगैरह जैसे करते हैं ना हम कि माता मैं यहाँ से आऊँ, मेरा ये गोत्र है, वैसे जो पंडित वगैरह पूछते हैं, करवाया था। तो भाई माता के सामने में जैसे ही मैंने माता की आंखों में आंखें डाला ना, मेरे ओए होए होए, माता ने तो मुझे धू 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 करके रुला दिया वहीं पे खड़े खड़े, और मैं रो रहा हूँ भाई, और मैं ऐसे रो रहा हूँ कि है माता, मैंने जो भी गलती करी हो मुझे माफ़ करना, माँ मैंने जो भी गलती करी हो मुझे माफ़ करना, मुझे आगे बढ़ाओ, मेरे सारे कष्ट दूर करो। मैंने मतलब सारी बातें बोल दी मैंने कि मैं बड़ा परेशान हूँ, मेरे को अब सही कर दो, मैं फिर आना चाहता हूँ आपके पास, मेरा तो मन नहीं कर रहा। भाई मैं मुड़ मुड़ के देख रहा हूँ माता को, दूर चला गया सारे मंदिर वहाँ पे दर्शन करने, क्योंकि वो बड़ा सा मंदिर है, उस मंदिर में और भी दर्शन, मतलब जैसे एक बड़ा सा मंदिर है, जैसे एक प्रसिद्ध मंदिर है माता रानी का, और फिर उसके अंदर ही कई सारे मंदिर है, राम जी का, लक्ष्मण जी का, मतलब हाँ, हनुमान जी का, अलग अलग स्थान बने हाँ, होते हैं। शिव परिवार अलग है, ऐसे ऐसे परिवार थे, मतलब ऐसे ऐसे पूरे मंदिर थे। तो मैं अलग अलग मंदिरों को दर्शन कर रहा हूँ, फिर भी मन कर रहा है कि एक झलक माता को देख लूँ, एक झलक माता को देख लूँ। मैं दूर खड़ा हूँ, लगभग 50 मीटर की दूरी पे खड़ा हूँगा, और फिर वहाँ से भी मैं माता का दर्शन करने की सोच रहा हूँ कि माता दिख जाए एक बार, यहाँ से एक बार माता दिख जाए यहाँ से। ठीक है जी, वहाँ से तो मैं एक बार रो रो के बड़ी मुश्किल से भाई, पता नहीं कैसे मैं घर पे आया, वहीं पे उनके रिलेटिव्स के घर पे आया। घर पे आने के बाद इनकी मम्मी को बताया, सब कुछ बताया कि ये तू वो मुझे मना कर रहे हैं कि तू मत जाया कर, तू ना, तेरा दिल शायद कमज़ोर है, वो मुझे ऐसे कह रहे हैं कि तेरा दिल कमज़ोर है, तू मत जाया कर माता के यहाँ पे। और मेरे को अलग कुछ लगता है कि वो बताऊँगा बाद में। अब हुआ क्या, उनके घर में ही एक सर रहते हैं, एक मास्टर है जो वहाँ पे पीटीआई का काम करते हैं उनके स्कूल में, उनके कमरे में गया मैं। अब उनका कमरा बताऊं मैं तुम्हें, वो सुबह 6 बजे निकलते हैं कमरे से, और फिर स्कूल पे जाते हैं, शाम को 8:30-9 बजे के करीब आते हैं वो कमरे पे अपने, तब तक कमरा बंद रहता है उनका। कमरा बंद जो रहे उसमें दिक्कत होती है, नेगेटिव भी हो सकती है। अब भाई साहब, इन्होंने कमरा खोला है अपना शाम को, क्योंकि ये भी स्मोक वगैरह करते हैं, तो शायद अब मैंने इनको देखा, मैंने कहा अच्छा सर आपका कमरा देख लूँ कि हाँ, और सर्दी को दिन थे तो हाथ वगैरह आग लगा रखी थी, तो हाथ ताप रहे थे हम लोग, उसकी मम्मी वगैरह वहीं थे, तो मैंने कहा मैं कमरा देख के आता हूँ। अब जब कमरा देखने में घुसा, उन्होंने गेट खोला है, इन्होंने चप्पल वगैरह उतारी है, फिर मैंने भी चप्पल उतारी इनके पीछे,
जैसे ही मैंने अपना राइट कदम रखा ना, जैसे ही मैंने अपना राइट लेग अंदर रखा इनके कमरे में, एकदम से ब्लैकआउट, पूरा पूरा ब्लैकआउट, पूरा शरीर ब्लैकआउट एकदम से, पूरा एकदम, अरे ऐसे कर रहा हूँ, कहाँ आ गया मैं, एकदम कुछ दिख ही नहीं रहा है। और फिर जो मेरा फोकस होना चालू हुआ, एकदम से ब्लैकआउट, पूरे कमरे में कुछ नहीं दिख रहा, सब काला काला। फोकस हुआ, सीधा मेरा फोकस हुआ, एक कैलेंडर लगा हुआ था इनके बिस्तर के पास, वो कैलेंडर था काली माता का। अच्छा। सीधा का सीधा, मतलब वो काली माता भी वो वाली काली माता जो कोलकाता वाली काली माता है, उनका जो एक रूप है, जैसे कोलकाता वाली काली माता का दक्षिणेश्वर रूप काली अलग है, माता। हाँ अलग अलग रूप बना रखे हैं। तो वो कोलकाता वाली काली माता का रूप था, एकदम सीधा सीधा मेरा एकदम से वहां फोकस गया एकदम पहले तो। और जब वहां फोकस गया, फिर नजर गई धीरे 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 राइट में, और राइट में एक और कैलेंडर लगा हुआ था, वो कैलेंडर था पातरौल वाली काली माँ का। मैं वहां समझ गया, मैंने कहा ले भाई। और उस वक्त, अभी बता रहा हूँ ना, अजीब सा लग रहा है, एकदम रोंगटे खड़े हो रहे हैं। उस वक्त मेरे रोंगटे पैरों से लेके जुक करके ऐसे, ये दाढ़ी ऐसे ऐसे खड़ी थी बिल्कुल एकदम। बाहर भी जब मैं बता रहा था ना कि मतलब अलग ही शक्ति भाई, अलग ही। जब मैंने उनको बताया, वो खुश कि देखा देखा, आप मुझे कह रहे थे ना कि कमरा पूरे दिन बंद रखते हो, देखा देखा इन्होंने कैसे महसूस कर लिया, इन्होंने, वो अपने आप में वो करने लगे। मैंने कहा गर्व नहीं करो इस चीज का, हो सकता है कोई गलत भी चीज हो, बट मेरे को ये समझ नहीं आ रहा, अगर गलत होती भाई तो नहीं, ब्लैकआउट मैं होने के बाद। आपको इस चीज़ में बताऊं अगर, तो जो काली माता की ऊर्जा है वो बहुत तेज है भाई। गलत और सही नहीं होती, उग्र होती है। बात ये है। तो हो सकता है जैसे आपने बताया माता के आपको दर्शन हुए और आपका कनेक्शन बना, तो वो First time जो हुआ है माता ऊर्जा है माता की उनके कमरे में विद्यमान हो और आपने वो फील कर ली हो। क्योंकि उग्र ऊर्जा को थोड़ा जब हम फील करते हैं तो हमें ऐसे लगता है कि वो नेगेटिव ऊर्जा है, लेकिन वो नेगेटिव नहीं होती, Negative वो उग्र होती है। तो उसमें थोड़ा डिफ्रेंशिएट करना मुश्किल हो जाता है। ऐसे भी तो हो सकता है नेगेटिव एक अलग तरीके से दर्शाती हो सकता है धक्का दे देती मुझे कि भाई नेगेटिव होती, भाई इस कमरे में नहीं आना, धक्का दे देगी। बट वो धक्का देने वाला सीन नहीं था, ऐसा था कि कदम रखा है मैंने, पूरा शरीर एकदम ब्लैकआउट, और मैं कहाँ घुस गया, और फोकस मेरा सीधा गया कैलेंडर पे, सीधा माता दिखी मुझे। मैं समझ गया बेटा माता ही है। तो ये, और इससे पहले मैं वहां दर्शन करके आया था, वहां तो माता ने मुझे ऐसा रुलाया, मुझे ऐसा, अब ये लोग बोल रहे हैं कि तेरा दिल कमजोर है, माता के आगे मत जाया कर, पर बात ऐसी नहीं होती है। जिसकी जिसकी लाइफ में बहुत परेशानियां चल रही हो ना, वो खुल जाता है माता भगवान के आगे। अब मैं कोई भी हूँ, मैं श्याम बाबा के आगे रो जाता हूँ जाके। अब श्याम बाबा के यहाँ जाते हैं हम, ओ धू धू करके रोने लग जाता है बाबा है बाबा है बाबा। हम सबके आगे हम ऐसे ही करते हैं यार, हम सारा सर बालाजी जाते हैं, बाबा करवा दो बाबा कर, सबके आगे तो हम रोने लग जाते हैं। भैया परेशानियां इतनी होती हैं यार जिंदगी में। अब बंदा कह रहा है कि भाई तुम दिल से कमजोर हो, हम मानते हैं उनकी उग्र पूरी, उनका जो शक्ति, उनका जो ऑरा ही ऐसा है कि भस्म हो जाए आदमी खड़े खड़े। पर भस्म वाला तो सीन अलग ही होता है ना, कि अगर मैं कुछ गलत होता ना अपने मन में, या फिर मैंने कुछ गलत कर्म किए होते, तो मैं रोता नहीं। इसमें ये भी चीज़ है ना शिवम भाई, जैसे कि आपने लास्ट टाइम भी 2-3 स्टोरीज हमें बताई है जो आपने खुद भी देखी है, महसूस करी है। तो कहीं ना कहीं आपका इन चीज़ों से सामना हो ही रहा है, कहीं ना, समझ रहे हो। जैसे कि बेशक खुद के साथ ना हो रहा हो, या तो दोस्त के साथ हो रहा है या किसी रिलेटिव के साथ हो पर रहा है। आपने एक चीज नोटिस करी है, मतलब नेगेटिविटी के साथ भी हो रहा है, पॉजिटिविटी के साथ भी हो रहा है। तो वही है ना, देखो, क्योंकि जहाँ नेगेटिविटी होती है ना वहाँ पॉजिटिविटी भी होती है, और अगर सकारात्मकता है तो वहीं पर आपको नकारात्मकता भी मिलेगी। तो वो दोनों चीज़ों का बैलेंस चलता ही रहता है। तो ये किस्से थे आपके अभी के। ये तो रिसेंट के हैं। तो काफ़ी अच्छे किस्से थे शिवम भाई, और सबसे बड़ी बात ये है कि ये रियल इंसिडेंट है। हाँ बिल्कुल आंखों देखी के। तो मैं उम्मीद करूँगा आगे भी आपके साथ, मतलब बोलना तो नहीं चाहिए पर शायद क्या पता और एनकाउंटर ऐसे हो और आप हमारे लिए और किस्से लेके आओ। बिल्कुल बिल्कुल भाई। तो दोस्तों यही था आज का पॉडकास्ट। मैं उम्मीद करता हूँ आप लोगों को पसंद आएगा, और अगर आप लोग शिवम भाई की स्टोरीज पसंद करते हैं तो शिवम भाई का खुद का भी चैनल है जो आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। वहाँ से आप शिवम भाई के चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, और जो भी शिवम भाई की डिटेल्स हैं वो आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। दूसरी बात, आप लोग वीडियोस तो देख रहे हो लेकिन चैनल को सब्सक्राइब नहीं कर रहे हो, तो मैं चाहूँगा अगर आप लोगों को हमारी वीडियोस पसंद आ रही है, हमारे पॉडकास्ट पसंद आ रहे हैं और हॉरर स्टोरीज़ पसंद आ रही है, तो हमारे चैनल को भी थोड़ा सा प्यार देखें, चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें। और एक यूट्यूब का नया फीचर आया हाइप का, अगर आपको वीडियो अच्छी लग रही है तो कमेंट में हाइप का जो फीचर है उसको भी ज़रा प्रेस ज़रूर करें। तो मिलते हैं नेक्स्ट पॉडकास्ट में।